विहान जब अपने घर से निकल रहा था, उसके दिल में एक अजीब ऐंठन थी। पता नहीं जब मां को इसके बारे में पता चलेगा तो क्या करेंगी। चलते चलते वह कब गलियों से होते हुए रास्ते पे आ गया, उसे पता ही नहीं चला। अबे मरना चाहता है क्या? एक ऑटो की जोर से ब्रेक लगने की आवाज आती है और विहान का ध्यान टूटता है। अरे नहीं नहीं अंकल, कैसे बात कर रहे हो? अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है। अरे भाई, अगर जीना है तो जिंदगी का ख्याल तो रखो, विहान ऑटो वाला से पूछता है। आइए अंकल, क्या आप स्टेशन रोड जा रहे हो? नहीं, मुझे कहीं और जाना है। क्या अंकल, चलो ना, मुझे स्टेशन जाना है, जल्दी मुझे छोड़ दीजिए दो। अरे भाई, ऐसा नहीं कि मैं नहीं जाना चाहता हूं, पर अभी सुबह के 7 ही बज रहे हैं और कोई भी सवारी अभी स्टेशन के लिए नहीं मिलेगी। विहान बोलता है, पैसों की बात छोड़ दो ना अंकल, आपका जितना होगा मैं सब दे दूंगा। उसके बाद ऑटो वाला जल्दी से ऑटो चालू कर स्टेशन रोड के लिए निकल जाता है। अभी वह कुछ आगे ही बढ़ा होगा कि इतने में किसी लड़ेशकी की आवाज पीछे से आती है। ऑटो 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 वाला नहीं रुकता है। पर तभी विहान ऑटो से बाहर देखता है कि एक 20-21 साल की लेडी डीडीएच की ऑटो के पीछे दौड़ते हुए आवाज लगा रही थी। यह देखकर विहान ऑटो वाले को रुकने को बोलता है। ऑटो वाला भी ऑटो रोक देता है। उसके बाद वो लेडी डीडीएच की आकर ऑटो में बैठ जाती है। उन ऑटो वाला थोड़ा हैरान हो जाता है और उससे पूछता है, अरे मैडम, आपको कहां जाना है? ये ऑटो स्टेशन रोड ही जाएगी, केवल पहले ही बोल दे रहा हूं। वह लड़ डच की बोलती है, हाँ तो मुझे भी वहीं जाना है, और थोड़ा जल्दी चलिए प्लीज, मेरे गाड़ी का टाइम हो रहा है। विहान, जो कि उस लड्डी एचकी पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, वहीं वो ऑटो वाला बार उस लड्डी एचकी को पीछे मुद्द कर देख रहा था। वो उससे पूछता है, आपको कौन सी गाड़ी पकड़नी है मैडम? लड्डी एचकी बोलती है, कर्नाटक एक्सप्रेस। ऑटो वाला बोलता है, उसके आने से पहले तो हम लोग जाएंगे, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो लाड एचकी कब से विहान देख रही थी। वो सोचती है कपड़े एकदम फटीचर जैसे पहने हुआ है, लेकिन हाथ में रोलेक्स की घड़ी पहना है, कहीं ये कोई चोर तो नहीं है। विहान की नजर जान उस लड़की पर पड़ती है तो वो घबरा जाती है और विहान से पूछती है, वो मैं ये घड़ी देख रही थी, काफी महंगी लगती है। हाँ, बहुत महंगी है। तुम्हारा नाम क्या है? विहान व लड़की बोलती है, अच्छा मेरा नाम गायत्री है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की 2nd ईयर की स्टूडेंट हूँ। विहान केवल अपना सर हिला देता है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। ओके। लगभग 2 घंटे बाद उसके कानों में एक आवाज आती है, अरे भाई उठो, जल्दी कब से बोल रहा हूँ। विहान उठकर देखता है तो ऑटो वाला उसे ही बोल रहा है और वो लडिच की ऑटो के बाहर खड़ी है। विहान बोलता है, ठीक है अंकल, आप बताओ आपका कितना हुआ? ऑटो वाला बोलता है, 600 रुपए। विहान अपने जेब को टटोलता है और खुद से ही बोलता है, घर तो छोड़ दिया और गुस्से में सारे पैसे भी छोड़ दिया, अब क्या करूं? फिर वो अपनी बैग को खंगालने लगता है तो उसे सिर्फ 400 रुपए ही मिलते हैं। विहान उन पैसों को ऑटो वाले को देकर बोलता है, बाकी के पैसे आप उस लड़ एचकी से ले लेना। और इतना कहने के बाद वो जल्द ही वहां से 9-2-11 हो जाता है। सामने लिखा था बैंगलोर सिटी जंक्शन। स्टेशन में पहुंचकर वो बैंगलोर से दिल्ली जाने वाली ट्रेन का पता करने लगा। पूछताछ करने से उसे पता चलता है कि रात के 7 बजे एक ट्रेन जो डायरेक्ट NDSL जाएगी और उसमें भीड़ भी नहीं होता है। इंतजार करते करते शाम हो गया। विहान को भूख लग रही थी और अब उसके पास केवल 200 रुपए ही बचे थे। वो जाकर के स्टेशन के रेस्टोरेंट में ही कुछ खा लेता है। अरे उसके कुछ समय बाद ही उसके ट्रेन की अनाउंसमेंट होती है। वो जाकर अपने ट्रेन में बैठ जाता है। आज तो काम चल गया, पर आगे का क्या? मुझे दिल्ली में जाकर सबसे पहले जल्द से जल्द कोई काम ढूंढना पड़ेगा। बातें सोचते सोचते ही उसे नींद आ जाती है। विहान, जो कि अपने लाइफ में पहली बार ट्रेन का सफर कर रहा था और ट्रेन की सीट भी छोटी होने के कारण वो पूरी रात एक करवट पर सो रहा था। सुबह जब उसकी नींद टूटती है तो वह सीधा फ्रेश होने के लिए चला जाता है। जब वो अपना चेहरा ट्रेन की मिरर में देखता है तो वो अचानक बहुत चौंक जाता है। उसके माथे पर भभूत का टीका लगा हुआ था और उसके गले में एक रुद्राक्ष की माला थी। उसका लुक तो वैसे बहुत ही डैशिंग लग रहा था। विहान खुद से ही बोलता है, ये कौन कर सकता है मेरे साथ? वो बहुत ज्यादा ही सोच रहा था।
तभी उसे याद आता है, हां, ये जरूर उसी का काम होगा। शाम से मैं ट्रेन केवल मुझे ही घूर घूर कर देख रहा था। असल में जब विहान ट्रेन में आया था तो उसके सीट के सामने ही एक अघोरी बैठा हुआ था जो उसके ही तरफ देख रहा था। विहान ने उससे एक दो बोला भी, बाबा, आपको कुछ चाहिए क्या? पर वो अघोरी कुछ नहीं बोला और केवल उसे घूरता ही रहा। विहान अभी उस अघोरी के बारे में कुछ सोच ही रहा था कि ट्रेन दिल्ली स्टेशन पर आकर कब से रुकी हुई थी। अब उसका अगले स्टेशन पर जाना का टाइम हो रहा था। जब विहान बाहर देखता है तो ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ आ रही थी। विहान जल्दी से अपना बैग लेता है और ट्रेन से बाहर आ जाता है। वह खुद से ही बोलता है, आज अगर ध्यान नहीं दिया होता तो दिल्ली की जगह जालंधर पहुंच गया होता।